हमसे साथ है, ऐसा साथी होगा कहाँ। पल रहे हैं प्रभु प्यार में। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। गहरी अनुभव में खो जाए, यादों में हम जब से समाए। बाबा बाबा गूंजे जहन में, अंतर मन ये मेरा मुस्कुराए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सपनों में था संसार जो,
दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, प्रेम शांति आनंद रतन की, प्रेम शांति आनंद रतन की सबको जरूरत होती। बड़ा जोहरी बात रहा सद्गुण के हीरे मोती, सबकी खातिर सदा खुला है दाता का ये द्वार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए। परम पिता से पुनर्मिलन हो, परम धाम हो जाए। ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, हो जाए उद्धार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की ओम शांति, ओम शांति। टीचर्स बहनों से निवेदन है, आप सभी एक जगह पर आ जाओ तो ठीक है। उधर राधा, आपके बाजू में कौन बैठे है? या तो ये 2 लाइन पे पूरा बैठो तो ठीक होगा। आप छोटे बहने इधर आ जाओ, एक जगह पर आओ, सब उठो 2 लाइन में ही, उस एंड से इस एंड तक, ताकि भाई लोग आगे आएंगे। या तो इस तरफ भी बहनें, ये जो चौड़ा है एक जगह पर ठीक बैठो, ताकि उनको ठीक जगह छोड़ो। आगे आ जाओ टीचर्स, इधर जो 3-4 लाइन चौड़ा है। उठी है, सभी उठी है। उधर 4-5 लाइन छोड़ेंगे तो कौन बैठेगा? आगे वाले सोफे पे पर जा नहीं, बाकी सब उठी है। इस तरफ आ जाओ,
इस लास्ट में जगह है। मैंने कहा या तो 2 लाइन पूरा बैठो అంటే 2 लाइन क्लियर उस लास्ट से इस लास्ट तक बैठो या तो इस तरफ आ जाओ। नहीं हो रहा है ना 2 लाइन आप लोगों की। उठो उठो प्लीज, फर्स्ट लाइन पे बैठिए, उठो जल्दी जल्दी सब उठ जाइए। 2-3 लाइन में जो बैठे उठिए। అంటే మీరు 2 లైన్లో ఏం కూర్చున్నారు, ఒక్క లైన్లో కూర్చోండి ఆ ఎండ్ వరకు। ताकि भाई जो भी आते हैं सिटी से आ रहे हैं ना आज। पुष्पका आप आगे आके बैठो उस सोफे पे। 2 सेकेंड लाइन ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎದ್ದೋಳಮ್ಮ ನೀನು ಚಿಕ್ಕವರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, आगे आ जाओ। सेकेंड लाइन में कोई नहीं बैठे बहने, आगे लाइन में बैठो। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की जो मुरली है वो गहरी है। सर्व सिद्धियों का आधार जो है वो है कौन सी बात। ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಮೈಕ್ ಬೇರೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ। विद्या और वो कहाँ चले गए? दूसरी माइक दे हो, ये क्यों दे रहे हो? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ। ಹಾಂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕೋ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ। ಸ್ಟೇಜ್ ಮೈಕನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ? ದೇಖೋ, ಹಲೋ, ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ? ನೈ, ಹಿಂದಗಡೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ। ವಿದ್ಯಾ दूसरा ಮೈಕ್ दियो। ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ। ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಂದರಿಗೆ? ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ। ಹಾಂ ಮೇಲಿಂದ ऊपर का दोनों में नहीं आ रहा है, क्या हो गया? ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿನೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ। अभी ठीक है? अभी थोड़ा ठीक है? चालू करो मुरली। ಅಕ್ಕಂದ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಂತೆ।
ಹಲೋ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. तो बाबा जो कहता है एकाग्रता सर्व सिद्धियों का आधार, अर्थात क्या, माया जीत बनना है या प्रकृति जीत बनना है, इंद्रियों की जीत बनना है, कोई भी बात की प्राप्ति का आधार विशेष कौन सी बात है? एकाग्रता। तो एकाग्रता की विशेष हर कदम पे अनुभव करो, अभ्यास करो, यही डायरेक्शन है। सेकंड में इधर, सेकंड में उधर, अभी एक स्थिति, अभी एक स्थिति, अभी बहुत अच्छा, अभी बिल्कुल स्थिति नीचे आ गई, इससे ताकत जाती। जो भी हम करते हैं, एको आ रहा है भाई, ये जो भी स्थिति की ऊपर नीचे की बातें हैं, ये ठीक नहीं है। संकल्पों को भी देखो, 5 मिनट बैठते हो तो हर सेकंड की संकल्प कैसे एकाग्र है। सरीना, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಾ ಕೈಯತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನೇ ಬರಲ್ಲ ಕೈಯತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಾರಿ, ಕನ್ನಡ. ಹಿಂದಿ ಪಡ್ತೇ ಜಾಯಂಗೆ, ठीक है? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲು ಇಯರ್ಫೋನ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೆ, ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಏನಮ್ಮ? विद्याबेन पीछे कुछ माताएं हैं, मुरली मिस ना हो जाए, उनको जाके नंबर बोलो, इस लास्ट वाले. इलांद्री ಏನು 88 88.7 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನು, ನೀವು ಡೈಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ, 88.9 ಇದೆ. ರಿವೈಸ್ ಡೇಟ್
पक्का सीट पे सेट हो गए, स्थिति की सीट पर सेट हुए। 9/12/93 एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। हमारा संसार क्या है? छोटा सा अलौकिक न्यारा प्यारा संसार, जो सृष्टि में ऐसी संसार नहीं मिलता है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। ब्राह्मण संसार, ये जो जगत है, हमारी ये दुनिया है। नई दुनिया के पहले बाबा ने इस दुनिया को क्या किया है? रचा है। जिस दुनिया में क्यों ये विशेष है, न्यारा प्यारा है? क्योंकि परमात्म डायरेक्ट पालना प्यार के अधिकारी है हम। सर्व प्राप्ति, पढ़ाई हो या मत हो, सब बातों का जो भी अधिकार है वो भगवान से मिल रहा है। और हर एक गतिविधि जो है, हमारे मुक्ति के लिए जो भी विधियाँ कहो, युक्तियाँ कहो, मत कहो, ये भगवान डायरेक्ट दे रहा है। इसलिए ये संसार अति न्यारा और अलौकिक है। ये फिर सोचना चाहिए, हम इस संसार की गतिविधि के अनुसार कितना चलते हैं, उस आधार से हमारी विशेषता कितनी है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। ब्राह्मण बच्चे भी बाबा क्या कहते हैं? विश्व में से विशेष आत्माएं। क्यों? भगवान के आधार से चलते हैं, इसलिए विशेष। तो विशेष आत्माएं, पवित्र आत्माओं का, ज्ञानी योगी तो आत्माओं का ये संसार है। साधारण आत्माएं नहीं। तो अपने स्वमान क्या हो गई? मैं ब्राह्मण संसार की विशेष आत्मा, जिसकी गतिविधि एकदम सृष्टि से न्यारी प्यारी है। तो इससे क्या है? हमारी साधारण चाल चलन, बोल चाल कैंसल हो जाना चाहिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, जिम्मेवारी की बात, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर क्या है कंडीशन? हर एक ब्राह्मण आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो हर एक, सुन रहे हैं? हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो कि ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन। बाबा इसमें विशेष अलग मार्क दे रहा है मुरली में। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। तो आपकी निरंतर की श्रेष्ठ वृत्ति के आधार से दृष्टि, श्रेष्ठ कृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति माना कर्म, हर सेकंड की, हर एक की, हर एक संकल्प की। क्योंकि संकल्पों के आधार से भावनाएं जागृत होती है।
उसके आधार से हमारी दृष्टि से सृष्टि बदलती है। फिर कर्म भी एक बड़ी सृष्टि है हर एक आत्मा की। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप सभी सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त हो। माना हर ब्राह्मण ऐसा नहीं कह सकते हम तो छोटे हैं, हम नहीं हैं, कोई भी नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण के ऊपर ये जिम्मेवारी का ताज दिया है। सारे विश्व परिवर्तन में सिर्फ आत्माएं नहीं, और कौन है? सारी 5 तत्व प्रकृति का भी जिम्मेवारी है। माना से इसको गहराई से देखो, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प के पीछे या तो प्राप्ति है या तो बोझ है, या तो साधारणता भी अभी समय प्रमाण विक्रम बनता है। अगर इस जिम्मेवारी को ना समझा, अरे हमको तो पता नहीं, तो इनोसेंस इज ऑल्सो ए क्राइम, अपराध है। हमको समझ में नहीं आया, मालूम नहीं पड़ा। मालूम नहीं पड़े कौन बोला है ना मालूम नहीं पड़े? मालूम करो ना। ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. सो ये जिम्मेवारी जो है इतनी ऊंची, इतनी बड़ी, इसलिए योग लगना ना लगना, धारणाएं होना ना होना, प्राप्ति होना ना होना, इस जिम्मेवारी के आधार से हर एक संकल्प, हर सेकंड की मेरी दृष्टि, हर संकल्प की मेरी जो भी कृति है, क्योंकि संकल्प ही सारी संसार का मना कर्मों की जो भी रचना है ना वो आधार है। इसलिए इतनी खबरदारी, इतना केयर चाहिए, इतना बाबा बड़ा जिम्मेवारी विश्व परिवर्तन का दे रहा है। हर एक हर संकल्प की बात आ गई ना, वृत्ति दृष्टि हर सेकंड की आ गई जिम्मेवारी के पीछे। और ये परमात्मा दे रहा है जिम्मेवारी, कोई मनुष्य नहीं दे रहा है। ये स्मृति सदा रहे इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण माना अपनी जिम्मेवारी की स्मृति, जैसे घर की जिम्मेवारी कैसे याद रहता है, उससे ज़्यादा तो ये जिम्मेवारी याद होना चाहिए भगवान ने मुझे क्या कहा है, कौन सी जिम्मेवारी। ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प तो सदा रहता है। क्या रहता है? ಎಲ್ಲರಿ ಖುಷಿ ಏನು, तो हम नंबर 1 बने। सब सोचते हैं हमारती बने, आगे जावे, ये करे, सबको उस बात की खुशी भी होती है। लेकिन संकल्प के बाद जो उस प्रमाण हमारा कर्म हो, बोल हो, वृत्ति दृष्टि हो, बाबा कहते उसमें बदल जाता है। तो इसका कारण क्या बदलने का? कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, कर्म में मेन बात तो कर्म क्षेत्र है, तो कर्म के टाइम कितना केयर रहना चाहिए। देखना भी कर्म, तो सुनना भी कर्म, तो बोलना भी कर्म है। सिर्फ जो करते हैं उतना ही नहीं,
कर्मेंद्रियों से, कोई भी कर्मेंद्रियों से हम कुछ भी करते हैं, ये सब कर्म की लिस्ट में आते हैं। हर एक कर्म करने टाइम जो भी स्मृतियां है ज्ञान की, योग की, उसके अनुभवी स्वरूप बन करना, वो बाबा कहते हैं अनुभवी स्वरूप में नहीं रहते। अभी मालूम है मैं आत्मा हूं, आत्मा देख रही हूं, तो आत्मा स्वरूप होके देखना, उस अनुभव में रहना, बाबा कहते हैं वो नहीं करते हैं। हाँ संकल्प रहता है, हाँ ठीक है आत्मा, हाँ बाबा ठीक है, लेकिन बाबा के साथ के अनुभव में रहे, आत्मा शरीर से न्यारे होके रहे। बाबा कहते या ड्रामा कहते रहते, लेकिन फीलिंग भी आता रहता, व्यर्थ भी चलता रहता। बोल संकल्प में ड्रामा है, लेकिन उस स्वरूप की अनुभूति एकदम ड्रामा माना साक्षी, नथिंग न्यू, ये नहीं रहता। तो इसलिए बाबा कहते हैं नंबर वार हो जाते हैं। हर एक ज्ञान की पॉइंट की अनुभवी स्वरूप, ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರತಿ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವಿ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಇರೋ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। सुनना जानना ये तो याद है, रोज मुरली हम सुनते हैं, जानकारी ले लेते हैं, हाँ ठीक है ये करना है, लेकिन स्वयं सदा उस स्थिति में खुद को मानकर चलना, बाबा कहते हैं ये मेजॉरिटी अनुभवी बनने में, मान के जान के चलने में फर्क आ जाती है। ये इम्पोर्टेंट ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಓಕೆ। ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಹಿಡ್ಕತೀನಪ್ಪ ಅಂದಿದ್ದು, ಓಕೆ ಸರಿ। इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने जानने वाले बन जाते। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो, एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। सुनते जाए और अपने को पूछते जाए, ये दोनों महत्व हम जानते हैं। सुनना, ज्ञान की जानकारी तो सभी को है, लेकिन उसको मैंने माना है ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತು, ಬಾಬಾನೂ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ತನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ತನ್ನತ್ರ, ಬಾಬಾ ಶಿವ್ ಬಾಬಾ, ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಂದು ಪರಮಧಾಮ್ ನಿವಾಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಆ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಬಾಬೂರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಕ್ತರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ, ಓ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಆ ತರಹ ನಮ್ಮದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು। ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ 2 ಮಾತುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸಿರ್ಫ್ 2 बातों की मान्यता, एक स्वयं की, एक समय की। ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಮಯನ ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಮಹತ್ವಕ್ಕೂ वो महत्व को जाना है। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह आपसे भी पूछेंगे मैं कौन हूँ,
तो कितनी बातें स्मृति में आएंगे। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाता है। 1 मिनट में कितना याद आते, बहुत याद आते हैं। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं की महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार तो होना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है। ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಸ್ವಯಂ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕಿತ್ನಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ ಜಾತಾ है ना, मैं कौन हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं कौन हूँ त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी शिव शक्ति, 108 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. इतना सारा आता है बहुत। बाबा कहते हैं जानने में बहुत होशियार हो, लेकिन उस अनुभवों में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हर शक्ति की अनुभूति में हर घड़ी रहना, या मैं त्रिनेत्री हूँ तो नेत्र खुला हुआ है, तो आत्म स्मृति स्वरूप में हम है तो त्रिनेत्री है, नहीं तो आंख बंद है। जिस भी घड़ी आत्मा की याद नहीं है तो आंखें बंद है। तो ये बाबा कहते हैं उसमें बड़ा अंतर पड़ जाता है। मान्यताओं को अनुभूति में लाना, इसमें फर्क है। आज लिस्ट डालो कि मैं क्या क्या जाना है, फिर मान्यताओं की अनुभूति में कितने मिसिंग है। नहीं तो हम बाबा से सब कुछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हैं। अनुभव करने में भी बाबा एक एक बात की क्या मिसिंग है हमारी प्रैक्टिस में, ये बता रहे हैं। अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ता है। अनुभवी बनना हम समझते हैं करना चाहिए, लेकिन बाबा कहते जिस समय जो करना है, जिस स्थिति में सेट होना है, वो स्थिति में सेट नहीं होते। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, बाबा गारंटी करते, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं के एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर के बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वो क्या करेगा, हिलता रहेगा। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट नहीं होना नहीं आता है। अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट होगा। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। रीजन क्या हो गई। बाबा कहते सीट में सेट नहीं होते हैं तो अनुभूतियां नहीं होता है। अगर सीट पर सेट हो तो प्रूफ क्या है, आपका कोई भी कमजोर संस्कार या कोई भी आत्मा या प्रकृति की कोई भी हलचल आपको हिला नहीं सकता। ये प्रूफ है। अगर मान्यताओं की अनुभूतियों में रहते हो, ठीक है। पहली मान्यता मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा, कोई भी समान लो, अगर उस सीट पर सेट है तो आपकी दूसरा संस्कार काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आत्मा, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं आत्मा ना, पहले वो बात आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं या कोई भी रॉयल माया, सूक्ष्म माया आपको अपसेट नहीं कर सकते। बाबा सुंदर उदाहरण देते हैं, कोई को सीट नहीं दियो बैठने के लिए, वो हिलता रहेगा ना, पाँव ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, इधर से करेगा, उधर से। ऐसे आत्मा को भी अपनी श्रेष्ठ स्थिति का सीट नहीं देंगे, श्रेष्ठ अनुभवों के सीट नहीं देंगे। हर वक्त उन अनुभवों में बिजी रहने के लिए नहीं करेंगे,
तो बाबा कहते स्थिति हिलता रहेगा, सीट चाहिए। मन बुद्धि को श्रेष्ठ अनुभूतियों के सीट पर सेट करो। ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭೂತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. नहीं तो अभी अभी सेट, अभी अभी अब सेट। मना अभी समझो मैं आत्मा हूं, मैं बाबा के पास परम धाम में हूं। इमीडिएट आएगा इसने ऐसा किया था, गया ना, अपसेट हो गई, वो जो स्थिति था इससे मैं निकल गई। ऐसे हर वक्त एक संकल्प, दूसरा दूसरा तीसरा, अलग अलग सोचने की आदत, ये पुरानी आदत को हमने बदला है, ये देखना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते। कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं, अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। छोटे बच्चे क्या करते हैं, इधर से उधर उधर से, एक सेकंड भी बैठते नहीं है कई लोग। ऐसे बाबा कहते हैं चंचल बच्चे, एकाग्रता नहीं माना, बाबा आज क्या बोल दिया, चंचल बच्चे जैसे। मैच्योरिटी नहीं है ज्ञान की। ऊपर से बाबा देखता है अभी अभी बहुत एकाग्र है, शांति आनंद में, दूसरे सेकंड देखो तो कोई अने दूसरा जो चला हुआ संकल्प या कोई और बातों में बाबा कहते बुद्धि भटकता रहता है। अन्य भिन्न भिन्न स्थितियों में अन्य भिन्न भिन्न फीलिंग्स, जैसे जैसे संकल्प वैसे वैसे भटकते रहते हैं। अभी अटेंशन किस में चाहिए, मन बुद्धि की एकाग्रता हो। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की प्रूफ क्या है, एक बाप दूसरा ना कोई, मना बाबा सागर है, वैरायटी प्राप्तियों का सागर है। ऐसा नहीं एकाग्रता मना हम एक बात पे है, अनेक प्राप्तियां, अनेक गुण, अनेक शक्तियां, अनेक संबंधों का प्यार पालना, इसमें जैसे कि हम लवलीन होके करते रहे, ये अनुभव कराते हैं, मेहनत नहीं है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति, एक बाबा के सर्वरस, वो स्थिति अनुभव कराती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्राप्ति, एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, एकाग्रता की प्राप्तियां देखो। एकाग्रता की शक्ति एकर स्थिति के साथ सर्व प्रति सदा कल्याण की वृत्ति भावनाएं सहज बनाती है। आत्मिक स्थिति होने के कारण आत्मा स्वरूप में एकाग्र है ना, तो बाई बाई की दृष्टि वृत्ति स्वतः बनती है। और हर आत्मा आत्मिक स्थिति में होने के कारण सबके प्रति स्नेह, सम्मान, स्वमान का हर कर्म में अनुभव होता। कोई भी आत्मा हो तो भी एकाग्रता की अटेंशन, अटेंशन क्या चाहिए, एकाग्रता। स्थिति हो, स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो।
इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके आर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। सदा मालिक को परवश नहीं बनाए। एकाग्रता के लिए क्या करो? बाबा कहते कमी क्या, मिसिंग क्या अपनी प्रैक्टिस में? एकाग्र होते 1 सेकेंड, फिर बदला, फिर आए, फिर बदला, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं उत्तम मध्यम साधारण ऐसे चक्कर नहीं लगाओ, घड़ी ये घड़ी वो, लेकिन मन बुद्धि को ऑर्डर में रखो। कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर ऐसा हो जो समझो अभी मैं चाहती हूँ आधा घंटा में इस बात पर रहूं, मेरी मन बुद्धि उस पर ही रहे। या कर्मों में हम सोचते हैं मैं सारा टाइम आज अव्यक्त स्वरूप में रह के करूं, फिर चेकिंग चाहिए उस अव्यक्त स्थिति के कनेक्टेड ही संकल्प चला या मैं और कुछ बातों में सोचा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ये कहते हैं ये सारा प्रैक्टिस की बातें हैं। ऋषि मुनि भी एक पांव पर खड़े रहे, एक दिन में थोड़े ही खड़े हो गए, रोज प्रैक्टिस करते 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 पर जीवन भर खड़े हो गए ना, साधना की ना। ऐसे मन बुद्धि को भी डिसिप्लिन में लाना चाहिए, खुद को खुद ही में सिखाना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या काम है जो उसको सोचते हो, बैठो इधर। उसको ऑर्डर, अपने ऑर्डर चाहिए, अपने को समझाना है। मन बुद्धि इधर उधर जाता है तो तेरा नुकसान क्या होता है, संगम का समय क्या चल रहा है, सिर पर विनाश खड़ा है, चुप रहो। हैं? कुत्ते छोटा बच्चे को क्या करते हैं, मारते हैं, बेटा उधर खड़े हो जाओ इधर। खुद को भी यही करना है। ब्रह्मा बाप भी यही किया। शिव बाबा कितना मुरलियों में कहता है अपने आप से बातें करो, अपने आप को समझाओ। यही एकाग्रता की या अनुभवी स्वरूप हर कर्मों में रहना ये जरूरी है। तो बाबा कहते स्वप्न भी सेकंड मात्र भी हलचल में ना आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए। डायरेक्शन क्या? मन मालिक को परवश नहीं, कन्वीनियंस नहीं करे, इधर का उधर कर देवे। तो परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होता। ब्राह्मण बाबा का बच्चा बन के उसको थोड़ा टाइम भी सुख चैन नहीं, माना शांति नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलता है तो व्यर्थ भी हलचल है, जिसके अंदर ना शांति होगा ना सुख होगा, निश्चिंतता नहीं होगा, आनंद तो छोड़ो दूर की बात है। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। ज्ञान सभी को मालूम है ना। ब्राह्मणों की परिभाषा क्या है? जैसे बाबा ने कहा कल परसों, अपवित्र माना बीके नहीं, ब्राह्मण नहीं, संकल्प भी आया तो कैंसल कर दिया। आज कह रहे हैं अगर कोई भी बात का परवश होते हो, चाहे मन बुद्धि संस्कार की या इंद्रियों की, तो ब्राह्मण नहीं। तो इसलिए स्वभाव का यथार्थ अर्थ आत्मिक भाव, स्व मनात्मा। स्व का भाव तो अच्छा होता है ना, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव मेरा संस्कार ही ऐसा है, मैं क्या करूं, आई ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा है, मैं हूं ही ऐसा, ये कौन बोल रहा है?
ये शब्द व संकल्प परवशात्मा के। माना मैं क्या करूं ऐसा होता है, मैं क्या करूं मेरे से ये नहीं होता, तो परवश। जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। मैं आत्मा श्रेष्ठ महान आत्मा हूं ना। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ श्रेष्ठ आत्मा के ये संस्कार है। जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो, मेरा कहते हो, तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है। क्योंकि ये नियम है कि जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है। जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते हो कि बाबा चुड़ाओ चुड़ाओ। कौन बनाया चुड़ाओ चुड़ाओ बोलने के पहले? बाबा कहते खुद ही पकड़ के रखा है। मेरा कह दिया, अपना बना दिया, तो संस्कार भी आपको छोड़ता नहीं, क्योंकि आपने पकड़ा है। तो छोड़ो तो छूटो, पकड़ के नहीं कह सकते, छोड़ो तो छूटो, आप तो वो ही नहीं वो। ये सारा ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्योंकि बाबा कहते हैं नियम है, जहां भी मेरा कहा आपने, माना उसको अपना बनाया, अधिकार रखा उसके ऊपर, अपना अधिकार रखा, तो अधिकार ऑटोमेटिक चलता है। मेरा शरीर देहाभिमान को भी अपना बनाया, अधिकार रखा, तो शरीर भान छूटता कैसे? छोड़ेगा नहीं आपको। तो ये बैठ करके एकांत में अपने से बातें करना चाहिए, तो एकाग्रता स्वतः आती है। संस्कार शब्द कहते, याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की सीट पर सेट हो जाओ। क्या कह रहे बाबा? संस्कार शब्द, स्वभाव शब्द आए तो स्व का भाव, आत्मिक भाव में स्थित हो जाओ। संस्कार याद आए तो आदि अनादि संस्कार को याद करो, उसमें रहो। बाकी सब माया की संस्कार है। तो योग में भी बैठते हैं ना, योग में बैठते तो सभी रुचि से है, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? योग में अनुभूतियां नहीं होती, क्यों? किस बात की अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है। तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले के हार है। माना एक एक संकल्प जो करते हो उतना टाइम एकाग्र चाहिए। अभी मैं आत्मा हूं कहते हो, तो आत्मा पहले बनो। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, चैतन्य हूं, अनादि हूं, अविनाशी, ऐसे नहीं जाना है। एक संकल्प जो करते हो उसमें कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स उसमें ही रहना है। मना एकाग्रता। बाद में दूसरा सोचो, उसका फिर अनुभव करो, फिर तीसरा सोचो। कंटिन्यूअसली ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। हाँ, सत्या त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में आ गए, 84 जन्म ले लिया, उधर 8 इधर 12, 5 मिनट में पूरा हो गया। कहां से आया? एकाग्रता आएगा कैसे? आएगा ही नहीं ना। जो भी करते हैं बाबा कहते पहले उसका अनुभवी स्वरूप, उसमें ये एकाग्र स्थिति में, कोई भी स्थिति उसमें कुछ देर रखो, मन बुद्धि को बिठाओ उन श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूतियों में। अच्छा,
चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। कितना एक एक मुरली में भी आप लास्ट में जब याद प्यार देते हैं टाइटल्स कितना मिलता है। ऐसे मेरे विशेष संसार के विशेष आत्माएं, कितना बात है। सदा श्रेष्ठ स्थिति में उस स्थिति के सीट पर सेट रहने वाले महान आत्माएं, ये कितना टाइटल हो गया। माना बाबा याद प्यार के साथ जैसे कि सारी मुरली को वरदान में दे देता है, सिर्फ हम उसको माने, हाँ मैं ये हूं, क्योंकि मेरा बाबा कहता है ना आप ये हो, मनुष्य नहीं कहा। तो इसलिए मान्यता हर बात की, जो जैसा बाबा कहे, मेरे अंदर से दिल से मान्यता। लेकिन इसको चेकिंग चाहिए, जानने को मान्यता नहीं सोचना है। मान्यता अगर होती है तो वो कर्म में आती, ये फर्क है। तो बाबा की पर्सनल मुलाकात, उड़ती कला में जाने के लिए डबल 8 बनो, कोई भी आकर्षित न करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है और आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। वो समय और अब का टाइम में फर्क कितना हो गया ना। टाइम तो जैसे फ्लाइंग है, समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो। कहाँ है समय? पीछे है या समय प्रमाण चलना? समय के इंतजार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएंगे। समय प्रमाण चलना माना अभी बट्टी चल रहा है, अपन को साइलेंस में रखा, अव्यक्त में रखा, ये रखा, जब टूट गए तो जैसे पिंजड़े से छूट गए, सारी बातें बोल चाल ये वो साधारण सब आ जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। माना वो है समय प्रमाण चलना। हमारे जीवन के समय जो है, जब तक मैं शरीर हूँ, अपने को कैसे चलना ये प्लान चाहिए। बाबा की मान्यताओं के आधार से चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय प्रमाण, या कैसे समय के इंतजार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, ये जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति में जा रहे हो। समय जैसा है वैसे उससे अति तीव्र पुरुषार्थ अति में जा रहा है ना, जा रहे हो, इदु इम्पोर्टेंट। तो कभी डीले कभी तेज, ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकता। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले होना। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला,
लेकिन अभी क्या कहेंगे, उड़ती कला सर्व कबला, चेंज हो गया। अभी चढ़ती कला का समय समाप्ति हो गया, अभी उड़ती कला का टाइम। हाँ, टू लेट, बोर्ड लगने का टाइम हो गया ना। अभी टाइम क्या हो गया, कोई भी समय, कोई भी वायुमंडल, कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी परिस्थिति हो, बाबा पूछते हैं ये टाइम उड़ने की है। अच्छा वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहकर भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भवा। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहकर भाग्य को बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भवा। चार्ली भाई प्लीज यू कैन। स्लोगन, जो एक नामी रहते वो एकानामी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय है। जो एक नामी रहते और एकानामी से चलते वो प्रभु प्रिय। एक नामी और एकानामी, ठीक है। भाग्य और भाग्य विधाता, यस वेलकम। सभी के तरफ से हमारी दिल का विशेष स्वागत है। हमारी चार्ली भाई को दिल व जान सिक व प्रेम से heartily once again welcome from all brothers and sisters. Welcome here. Om Shanti. ಇದನ್ನೇ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? Yeah. Yes. One song. One song. Along with bow, we shall keep one song with bow. Oh, you have afterwards and both later? Yeah. So I can start whatever you want. No, we can put it in front of you. Yes. ಹೋಗ ಬಂದಿದೆ. Then ready, please. ತಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಇಡಿ. ಹಿಂದಿ 88.7 ಲೈವಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ ಮೂರೂ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. मना जो भी भाई बहन है यूट्यूब में हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा तीनों लाइव जा रहा है. अगर यूट्यूब में जाएंगे तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಂದರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ, ಹಿಂದಿ ಬೇಕಾ, ಏನು ಬೇಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋರು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಂತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿರೋರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಹಿಂದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 88.7 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೇಕಂದರೆ 88.7. तत्वों के पार
पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। करें आज पावन ये संकल्प अपना, करें आज पावन ये संकल्प अपना, भरें योग किरणें ये बाबा का कहना, रूहानी
ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರುಣಾಬಾಯಿ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಕರುಣಾಬಾಯಿ ಬನ್ನಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. नैनों में जिंद के बाबा के अरमां नाजुक हिंदे करते हैं भगवान, प्यारी प्यारी बहने बाबा के गहने, इन रत्नों का है क्या कहने। ये पांच तत्व भी गा रहे हैं इनके गुणगान, हर दिल की दुआएं लुटा रहे सम्मान ही सम्मान। नैनों में जिनके बाबा के Om Shanti. And thank you so much for your very loving and warm welcome. It's so beautiful to be in Bangalore once again. And I actually arrived on Friday night and I was sharing, I think this is my 5th or 6th time in Bangalore. But it's so beautiful to see the larger family today. And during COVID, I was reflecting a lot what I needed in my Brahman life. Because I had a lot more time than I usually had. And I'm sure it was the same with all of you because we weren't allowed to go out. There was a lot of restrictions. And sometimes when I sit to remember Baba, I like to interview myself, if I can say. And I like to ask my heart, why did I come to Baba? Why did I come to Baba? Because I wanted to transform myself and become pure. And if I ask the question, why am I still with Baba? The answer is the same. Because I want to transform myself and become pure. And what is the method? The method is remembrance. And sometimes in my quiet moments I think, when I listen to the Murli, Shiv Baba, the ocean of knowledge, the highest teacher, the one who retains truth eternally. There's one soul who eternally is never adulterated, eternally never influenced. What is Baba's advice to me? Remembrance, remembrance, remembrance. Child, this is what will make you an elevated soul. And then sometimes if I think about Brahma Baba, the number one child, the number one student, what is his advice to me? His number one advice to me is remembrance, remembrance, remembrance. So I was asking my heart in this life, I've done a lot of service, I've done a lot of things, but have I really accumulated the account of remembrance?
which is ultimately why all of us are here. And sometimes I think it's like we absorb the ocean of knowledge for one thing, to remember Baba as we walk, as we talk, as we move around. And it's almost like, what is our study? Really, ultimately, what is our study? Our study is to keep the intellect with one at all times. And really, I'm at a point in my Brahman life that I love everything natural. I love everything natural. Because I find if ever I'm forcing myself, pushing myself, pressuring myself, having expectations, I feel that's bhakti. That's my bhakti sanskara. Bhakti is effort based on force, pressure. I have to, I must to. But you know, God's method is natural. And really, I feel that Baba wants us to have natural effort. And you know, once I asked Sister Genti, I asked her, Genti Ben, you know, she has lived with Daddy Janki for nearly 50 years. And a lot of that time sharing the same bedroom as well. And I said, Genti Ben, of all the things you've learned from Daddy, imagine how much she learned from Daddy Janki. What's the main thing? And straight away, she said, how to love Baba. The main thing she'd learned from Daddy is how to love Baba. And you know what I feel for me, if I look, what is this life really? What is the real Brahman life? I would say the first step is to completely fall in love with Shiv Baba. Fall in love with Baba. It's in our DNA. It's natural for us to fall in love. We don't have to learn it. It's a part of our DNA. And when I fall in love with Baba, I will naturally remember Baba. I don't have to think I must remember Baba, I must remember Baba. Why do I forget? When I fall in love, I naturally remember the one I love. And when I naturally remember Baba, I will naturally transform. When my intellect is naturally closer to the one who's incorporeal, egoless, etc., then I will naturally remember. I'll naturally transform. And when I naturally transform, I naturally serve. I serve through who I am as a person. And this is what Baba really wants. That just my drishti of love and sweetness, my face of acceptance and mercy, my vibrations of purity and benevolence, I will naturally serve. And it's a beautiful service because it's not based on having a clever intellect or skills. It's service really based on who I am as a person. And what I really find fascinating about Baba is that he virtually never uses the word meditation. Have you heard Baba use the word meditation? We use the word meditation, when we teach others, when we advertise. Baba never uses that word. Occasionally Baba uses the word yoga because that's the language of bhakti. But his main language is remembrance. Why? Because it's natural. The most natural thing of the human intellect is to remember. There's nothing more natural. At every millisecond, even as you're sitting here, I'm speaking, your intellect is remembering maybe what I'm saying, remembering what you have to do, remembering a family member. Your intellect's traveling in many different directions. Because remembrance is completely natural. And in a sense, all this life is redirecting my remembrance to the one who's divine and pure. And when I remember that one,
it will influence me, because when I remember anything, whether it's Baba, a family member, three things happen instantly. Instantly, three things happen. First, I connect. So the subtle thread of the intellect connects. Whatever I connect with will influence me. Instantly, I'm influenced. And when I'm influenced, I have a feeling, I get an experience inside. And so this is happening constantly. And really, what is the process? Even if you're sitting here in the class, in the Murli class, and you remember a family member at home, and that family member you're very close to, there's a very warm, loving relationship. The instant the thread of your intellect connects, you're influenced by that love, you have the experience, you feel calm, peaceful, secure, settled. But if you remember, you're sitting here, you remember a family member that you're not getting on with, there's tension, there's conflict, there's differences, there's problems. The instant you travel, you connect, you are influenced by that problems, and your mind starts to go into upheaval, overthinking, feeling hurt, maybe a little bit angry, a little bit resentful, a little bit disheartened, whatever. If you remember a memory, yesterday I was sharing some of my meetings with Baba. And if I remember those meetings, I connect with that. I'm influenced by that wonderful experience of personal meeting with Bab Dada. And I have this lovely feeling inside. But if I remember something that happened a long time ago, which was not a good experience for me, the instant I touch, I'm influenced, that peacelessness, that disturbance really happens inside. If I remember Baba, if the subtle thread travels and connects to God, the incorporeal, the lover of the soul, and I'm influenced by Baba's qualities of peace, purity, love, power, that then gives me that experience inside. And in a way, this whole life is this amazing education of observing where the subtle thread of my intellect connects. Because wherever the subtle thread of my intellect connects, that is the quality of my life. That's really the quality of what I experience inside. And the subtle thread of the intellect is something extraordinary because it's beyond time and space. You can remember the sister or brother sitting beside you now, but it takes the same time as to remember someone in America. It's absolutely instant. And sometimes I have the image that here I am, I'm in one place physically, but the subtle thread of my intellect keeps traveling and plugging in here, traveling and plugging in there, traveling and plugging in there, traveling and plugging in. And wherever I plug into, that's what I feel. So hence, during the day, my mood, up, down, here, there, everywhere. And this is why ultimately Baba's number one Shrimat to all of us is, children, remember me alone. Sometimes I think it's almost like remembrance is like clicking on a website. You click on a website, and the longer you're on, you start to download all this data into your mind. So you click on the website of a personality, and the more you dwell on that personality, you're influenced and you come under the shadow of that individual. And so sometimes I think that when I remember Baba, when really the subtle thread connects with Baba, I'm influenced with Baba, I download this most pure, elevated, divine vibrations into the sacred space of my mind. And then that sustains me, that feeling sustains me. But when I connect with human beings, and this is our addiction for 63 births, because even though I have faith in Baba,
My habit for a long time is that it's my immediate family who will love me, and this is my deep habit, to go to them. So when I connect with my family and I'm influenced by that, low vibrations, fluctuating. But if I even connect with myself and I start to think, oh, a bit hopeless about myself, my efforts aren't good, my stage is not so good, I connect with that, I would say lowest vibrations. And so remembrance is really the ultimate subject of Brahman life. And the laws of remembrance. What are the laws of remembrance? The first law says, pay attention to what you remember. You know, my feeling, what is effort? To me, effort is attention. Ultimately, real effort is watching where the subtle thread of my intellect travels to. And this is why the more I've practiced this, I have the highest respect for Brahma Baba. I think he paid such attention, and if the subtle intellect went in the wrong direction, instantly, with love and wisdom, not force or pressure, he'd correct it. You know, sometimes I sit at Amrit Vela and I have the purest thought in my heart, I want to remember Baba. And I sit and I start to remember Baba. And sometimes in a few seconds or longer, I travel somewhere. Do you have that experience? It's not even a bad place. You travel and you come back and then you travel. Why? Why does this happen? Time and time and time again. God says, children, remember me. We remember Baba, then we wander off somewhere. Because the myth that all of us have been brought up on, the foundation of the culture of life in the Iron Age, is that peace, love, and happiness is out there. I'll find what I need out there. So when you sit to go in with Baba, your intellect jumps that someone will give me love, something will give me peace, something will give me happiness. This has been scored in the sanskaras for 63 births, hence why the intellect jumps. And this is the real effort of Brahman life, to really pay this deep attention to where my intellect really travels to. So the laws of Brahman life is first law, pay attention, to what I remember. The second law, whatever I remember will influence me. So if I'm remembering a person, whether it's attraction, I'm attracted to them or I don't like them. Sometimes that's even stronger, because I don't like them, I reject them. It's like I put myself under their shadow. I put myself under this karmic shadow of that person. It's not them, it's me. I've put myself under that karmic shadow. So the second law, whatever I remember is going to influence me. And the more I remember, the more I come under that influence. The third law, whatever influences me, is that's how I feel inside. And if I'm not happy, if I'm really not feeling happy in my Brahman life, there's only one question to ask my heart. One question. What have I been remembering? What have I been dwelling on? Because sometimes we dwell on a problem and we go back to it 10 times, 100 times, 1,000 times, lakhs. We just go back time and time again. And then I wonder, why aren't I feeling happy? Because I remember the wrong thing. I put myself under that influence. And then I download back into my mind a negative feeling. And really, sometimes if even a slight wave of sorrow comes through your mind, just a little bit of sadness, sorrow, just ask yourself, what am I remembering? Because when I remember Baba, if I have pure,
unadulterated remembrance of Shiv Baba, how do you feel? My experience, you just feel completely at peace. It's so sweet feeling. It's like you remember Baba, your influence, and it's like you live stream Baba's energy into you. You live stream it, and your sacred space of your mind is just full of these pure, light, sweet vibrations. Like Baba said this morning, you feel double light at that time. And my experience is that when that's sitting in your mind, those vibrations, what's your drishti like? Your drishti, your face, your vibrations are so sweet. It's a natural consequence. It's like natural mansa seva. All you have to do is remember Baba, and there's natural. Your mind is like a perfume, and your mind will color the atmosphere. That's all you have to do. Your mind will influence the center. Your mind will influence your home. Your mind will influence your workplace, your family. It's natural. And I really feel that when I really remember Baba, I find if I download all Baba's vibrations into my mind, it sustains me. I feel full. It sustains the atmosphere around me, and it sustains the people close to me. Really. You know, so many Brahmins wonder what to do with my family. You know, my family, everyone in the world, people are fluctuating today. People are going up and down so much because life is so challenging. And you know, there's two types of support. There's emotional support, where you sit and talk to people, encourage people, tell them their qualities, and they get uplifted. The next day they come back and they've gone down again. Have you had that experience? You know, they uplift one day and the next day they're back. So you encourage them again, and up and down, up and down. Spiritual support is when you hold your state of mind, you remember Baba, and the fragrance of your mind, the perfume of your mind keeps the vibrations elevated. And everyone you come in touch with is uplifted by these vibrations. Why did we love the daddies so much? Why were the daddies so special? Some of them really perhaps weren't, you know, the best teachers of all, but they all held this incredibly sweet fragrance, this light fragrance, which sustained the atmosphere and sustained all of us. And, you know, it's a really interesting thing that sometimes I think, what is powering my intellect? Is it my karmic accounts, or is it Baba? Because sometimes my karmic accounts just pull me to someone or a problem. And even when I think I should remember Baba, but I can't. I can't remember Baba because I'm so absorbed in this problem. I get taken over by the problem. I'm completely like a slave to this problem. It's showing that my karma is stronger than my remembrance. My karmic accounts are more powerful than my relationship with Baba. This is not to feel heavy or worried, but to just see I need to do more work. Because really, when I've really got the power of remembrance, it means that even when my mind goes to a problem comes in life. Every one of us in this hall has many problems. It's a part of life today. But I have the spiritual strength to step back and remember Baba, and I find that when I remember Baba, I have a perspective on the problem. The problem's not as big as I think. But if I let the problem take over, the problem grows and grows and grows and amplifies, and I start to believe I have the biggest problem in the world. No one has a problem as big as me. Really, I can tell you, I've met people who think no one really has got problems like me in their life. Why? Because the karmic story overtakes the intellect. And, you know, once I remember
Daddy Nirmala Shanta meeting Baba. And can I ask who's met Daddy Nirmala Shanta? So many of us, yeah. How sweet was Daddy Nirmala Shanta? I think everyone, when you met her, a smile would come on your face. Is that what happens? So sweet, so pure. And you know, Baba, she lived to 99, you know, and Baba met her and gave her drishti. And Baba said, "You're busy, aren't you?" She nodded, yes. And then Baba gave more drishti. And Baba said, "You're very busy, aren't you?" She nodded again. And then Baba said something which has had a big influence on my Brahman life. Baba said, "Many drops make an ocean." Baba meant many drops of remembrance make an ocean. So all of you are busy. Each one in this room, whether you're in the center, in the family, in the workplace, everyone has an active life. And we have this subtle conflict inside between remembering Baba and fulfilling my responsibilities to life. It's a constant conflict. And most of us feel that I don't remember Baba enough. I really don't remember. But what Baba said to Daddy Nirmala Shanta was, when you finish a meeting and you walk down the hall, remember Baba. When you go to get a glass of water, remember Baba. When you sit to eat, Baba actually told her, gave her many practical moments. So you're in a meeting, when it finishes, go to Baba. You're doing this, when it finishes, go to Baba. Make the habit of remembrance. And you know, I began to practice that. And what I observed in myself is that when we meet somebody and we walk away, rather than going straight to Baba, we analyze or we process what that person said or did. You know, you start to analyze. And yet, if I created a sanskara, a habit, in all those moments, go to Baba, go to Baba, go to Baba, go to Baba, really, we will create the ocean of remembrance. You know, in psychology, they say, do something 20 times and it becomes a habit. I think if I remember Baba, probably 200,000 times, if I can create the habit, even let's say we finish class now, and we walk out to get our shoes, where does my mind wander? Even in that minute, where do I go? Does it just wander anywhere? Do I look at someone that I've observed something? Do I think what I have to do? Or do I go to Baba? Really, I think this is our Brahma. We are karma yogis. Karma yogis means that I live in this world, I'm responsible to my family and my work, but at every moment I can go to Baba. And you know what I realized? Even though when everyone asks, how are you? Most people say, I'm busy. That's my identity today, I'm busy. Actually, mentally, we're not that busy. We're not that busy. I don't believe. As I travel to work, as I do so many things, but I just let my mind wander here, plug in there, plug in everywhere, and then I wonder, I'm not feeling that good, I'm not feeling that happy. Because this is effort. Effort is just to keep the subtle thread of my intellect with the one who is going to fill me with all the treasures that I really want. This is real effort. It's just attention. What I've observed in myself, because you learn by watching yourself, that if I remember something too much, it's like you go down, 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 and then once you go there, how much effort to come back until a peaceful state of mind. But if your intellect wanders to a person, let's say I don't like their behavior, I don't like what they said, rather than letting your mind dwell instantly, pull it back and remember Baba.
That's what I'm trying to do, instantly correct. Just, this is what I think real spiritual effort is about. And what I've been doing is, during that time of COVID, I realized that, you know, when you wake up in the morning and you think, today I'm really going to make effort to remember Baba. And then you get to morning tea and you think, oh, I've hardly remembered Baba. You sit down to eat lunch and you think, oh goodness, you know, I've been so busy I've hardly remembered Baba. I think we all know this situation. I decided rather than do it the whole day, challenge yourself to do it in little chunks. So, okay, from the end of class now till the time I eat breakfast, let's say that's 1 hour. How much do I remember Baba? Then during breakfast, how much do I remember Baba? On the way to work, how much do I remember Baba? I do, you know, when I have a meeting, I have a lot of meetings these days, I really say, okay, before the meeting, I'm going to really be attentive to the meeting, but I'm going to see how much I can stay with Baba. So doing these little chunks, 10 minutes, half an hour, 1 hour, by the end of the day, you're training yourself to live in this world and keep the subtle thread of the intellect with God. This is really our life, I believe. And what I've found is, you know how Baba sometimes says in the Sakamoli, children, you can get so much happiness when you remember Baba. You know that photo of Baba, you probably see, where he's lying somewhere and his face is incredible. It's so full of bliss and joy. You know, there's so much happiness when my intellect goes to the right place. And if I'm not feeling happy, I really think I've got to have the courage to say I'm remembering the wrong things and redirect my intellect towards Baba. Yes, it takes spiritual strength to do that. Because there's like 4 layers of remembrance, we can say. There's a gross remembrance, which is remembrance through the sense organs. This is the culture of the body-conscious world. So people remember food, remember entertainment, and you know, whatever I remember, whatever I see, I let through my eyes and it drives my thinking. I hear something, I let through my ears, drives. So my senses are dominating my mind. This is gross remembrance, and this is how 99.9% of the world is today, very gross consciousness. There's creative consciousness, which is an artist, a musician, a scientist, remembering something beyond matter. So they're not remembering just material things through the senses, they're remembering a beautiful painting, or they're creating music, or experimenting with an idea to discover something. So it's more creative remembrance. And then there's subtle remembrance, which is remembrance of like elevated beings, the remembrance of Krishna, the remembrance of a deity, the remembrance of Christ, the remembrance of Buddha. These are elevated beings. These are really beings that lived on this earth and did divine actions, but I'm still remembering a human form, a body. It is still body conscious. Even if they are virtuous, I am still being body conscious. And then supreme remembrance is when I remember the one who's incorporeal, egoless, and viceless. The form of God is the point. This is the highest connection of the human soul, the highest destination that I can take. And what happens is that when I remember Baba in that form, I become the same. I start to move into my incorporeal, egoless, and viceless stage. And so during COVID, I was really observing myself, because to me, this life, where you learn a lot, Baba teaches, and then you practice and observe.
what works, what doesn't work. And I really observed that when I really pay attention, and I've tried to create the habit that when I have time, go back to Baba, go back to Baba, go back to Baba, create the habit of remembrance. Because why I feel this is more important than ever, because our world, look at our world, it's going more and more unstable. And if I'm dependent on anything out there, anything, my Lokik family, my work, my income, my wealth, if I'm a bit dependent on all these things and they start to shake, I will shake. But if my connection is with Baba and all of that is shaking, I won't shake. And this is the time really to really do the work, really challenge myself on every day. How much am I remembering Baba? Where does the subtle thread of my intellect go? And I would say that when you notice you have one relationship that's really difficult, or two, you can't get on with these people, they don't like you, you don't like them, sort of thing. So your mind is constantly pulled in that direction. I would really give it to Baba and say, Baba, I'm going to let this go completely. Even if that person wants to fight with me, I'm not going to do it. I'm going to go back to you, because you come under that influence, you lose all your power, you lose all your happiness, and you don't feel close to Baba. And this is really, I would say, forgiveness. Just forgive and move on. Just forgive and move on, because sometimes just a few relationships really lower the quality of my connection with Baba. And, you know, the heart of this life is to, as I do everything in my life, keep the subtle thread of my intellect with Baba. So, thank you so much, everyone. I'm going to finish there. I noticed the time, and anyway, it's really lovely to meet all the family, or some of the family. I know Bangalore's got thousands and thousands of BKs. And I should say, while you're here, that the Brahmin family of Australia sends all their love and remembrances to everyone. So a few minutes of remembrance? Yeah. दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे, छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले।
हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार ले। समर्थ को सौंप सब तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम